800 करोड़ की जहाज में चढ़ने के लिए, ये तो ध्यान दो। अरे क्या, कैसे मोदी जी आएगा, कैसे आएगा? जो बनारस की छत्र से जीता, गरीब लोग वोट नहीं डाला उसको। वो भी साफ हो जाएगा। नाम क्या है? नाम बताइए। नाम ये कह रहे हैं कि बनारस में कुछ नहीं हुआ। बनारस में एक रिक्शा वाला आप पूछोगे ना, वो कहेगा मोदी मोदी। बनारस की गलियां में गंदगी फैली होती। आज मोदी जी ने बनारस से ही मतलब नहीं है, पूरे देश से मतलब देश में क्या हुआ ये नाम लिया है। बनारस की बात है। प्रधानमंत्री बनारस से जीते हैं ना मोदी जी, पार्लियामेंट में वहाँ का गरीब रिक्शा वाले, रोड पे सोने वाले, जब उस लोगों ने वोट डाला मोदी जी को, अब तुम 800 की जहाज में चलते हो, कभी तो उसके लिए सोचो। जो रोड में सोचते हैं, किसी का छत नहीं है, तुमको एक एक वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा, तो 800 करोड़ की जहाज में चढ़ने के लिए, ये तो ध्यान दो। अरे क्या, कैसे मोदी जी आएगा, कैसे आएगा? जो बनारस की छत्र से जीता, गरीब लोग वोट नहीं डाला उसको। 800 जहाज पर चढ़ने के लिए 15 लाख की कोट पहनने के लिए उसको भेजा है। गरीब के लिए सोचो, जो तुम्हें एक एक वोट डाला है, जो फुटपाथ में रिक्शा है, कृषि जो कृषक होता है, उसके लिए कभी सोचा है मोदी जी ने? मोदी जी सिर्फ वो तो चाहते हैं कि हिंदू वोटों को इकट्ठा करना। नहीं कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये गलत है, गलत है। कैसे गलत है? आप ये मुसलमान को तो जोड़ता ही नहीं है। मुसलमान तो डरते हैं बीजेपी करने से। क्यों डरेगा? हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान डरे? उससे डरे, उस पार्टी से क्यों डरे? क्यों नहीं हम कर पाएंगे? हम मुसलमान हैं, हम बीजेपी क्यों नहीं करेंगे? अब बताइए, जब हमारी कम के ऊपर अत्याचार होते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मुख्तार आलम है मेरा नाम, मैं बंगाल से हूँ। जहाँ वहाँ जैसे हम देखे, जहाँ जो जैसे हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी बीजेपी में आए, दल करे, हम भी तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर क्यों बैठा दिया मोदी जी ने? गुजरात से लेके आज तक डर है मुसलमान के अंदर। क्यों डर है हिंदुस्तान में, बताइए? क्यों डर है? गरीबी हटाएगा, कैसे गरीबी हटाएगा बताइए? जो मैंने 5 साल पहले गाड़ी खरीदे थे, उस टाइम 70 रुपया पेट्रोल था। अब जब मोदी जी आने की बाद 80 रुपया पेट्रोल था, आज 110 रुपया है। कहते हैं विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं। कैसे विकास किया बताइए? एजुकेशन में आगे हैं। कहना है भाई, ये कहना है। कहना है ना, आप नहीं जानते? सरिसा का तेल 80 रुपया किलो था, कभी 200 हुआ, आज तक 150 रुपया, 40 रुपया। बढ़िया तेल तो 150 रुपया है। क्यों है ये बताइए? जब कांग्रेस प्लॉट में 70-80 रुपया किलो था, सरिसा का मैं बता रहा हूँ सिर्फ, आज आटा 40 पर चला गया। कहाँ जा रहा है? गरीबों का, ये सबको जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तो कभी सोचो। यहाँ 80% लोग गरीब होता है। हिंदुस्तान अभी तक गरीब में है, गरीब है। कितने लोगों के पास करोड़ रुपया है? ज्यादातर 80% लोग गरीब है हिंदुस्तान में। वो झांक के देखते हैं और कहते हैं पूरे परिवार, पूरे हिंदुस्तान हमारा परिवार है। तो परिवार के लिए सोचो, आप 15 लाख की कोट उतारो, जो हमारे खादी का बनता है कपड़ा, वो पहनो, खादी वाला पहनो। और ये ट्रेन बनाया है, ट्रेन का कीमत कितना है? उसके लिए जो मंत्री के लिए इस ट्रेन में नहीं जा सकते, जो दूसरा ट्रेन है। ये सोचना चाहिए, जब गरीब वोट डालते हैं, जिस ट्रेन में गरीब जाते हैं, उस ट्रेन में आप जाओ, चाहे एसी में जाओ। आप ये सोचो, गरीब को अगर ठीक से रखना चाहते हो तो सब एसी में लाओ। तुम पार्लियामेंट बनाया दोबारा, क्यों बनाया? देश के लिए कुछ करके दिखाया उन्होंने, कुछ इतिहास बनाया है। मोदी जी बोले देश का कुछ इतिहास बना के जाएंगे। इतिहास क्या? इतिहास तब बनेगा जब गरीबी हटेगा, तब ना इतिहास बनेगा। तुम दूसरा पार्लियामेंट बनाया 25,000 करोड़ खर्चा करके, हर इंसान को 25,000 में कितना घर आता बताइए? कितना घर बनता गरीबों का 25,000 में? जब हमारा पार्लियामेंट है, जरूरी है। रास्ता देखो, पूरे दिल्ली में गंदगी है, ये साफ करो। लोग तो चाहते हैं साफ करे, नहीं तो लोग और बीमारी में मरेगा आगे जाके। तो इस बार भाई साहब को बहुत देर से बिल्कुल बोलिए। मोदी जी जो गंदगी साफ कर दिया ना, ये 70 सालों की गंदगी उन्होंने 9 साल में साफ कर दिया। कहाँ गंदगी साफ? बहुत इनके जैसा गंदगी आ रहा है क्या? वो क्या नाम? 2024 वो भी साफ हो जाएगा। नाम क्या? नाम बताइए। नाम ये कह रहे हैं कि बनारस में कुछ नहीं हुआ। बनारस में एक रिक्शा वाला आप पूछोगे ना, वो कहेगा मोदी मोदी। बनारस की गलियां में गंदगी फैली होती। आज मोदी जी ने बनारस से ही मतलब नहीं है, पूरे देश से मतलब देश में क्या हुआ ये नाम लिया है। बनारस की बात है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, ये बताइए। पूरी मोदी जी ने पूरी देश को सफाई कर रहे हैं, पूरी देश को सफाई कर रहे हैं।
इनकी गंदगी फैमी है, खुद इन लोगों ने ही गंदगी फैलाई रखी है। कितना भी ये लोग जोड़ लगा ले, आना तो मोदी को ही है। मुसलमानों ने क्या गंदगी फैलाई है बताइए। कौन कह रहा है मुसलमान लोग गंदगी फैलाई? 90% मुसलमान बीजेपी के साथ है, 90% मुसलमान बीजेपी के साथ है। कौन कह रहा है मुसलमान नहीं के साथ है? कौन कह रहा है कि मुसलमान नहीं के साथ? 90% मुसलमान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के साथ है। हाँ। इस बार 400 पार है 400 पार। मोदी की गारंटी बिल्कुल मोदी है। की गारंटी में सारे मुसलमान भाइयों ने विश्वास किया है, 400 पार कर रहे हैं। एक को छोड़ा के, ऐसे भाइयों को छोड़ा के, एक गरीबी में घूम रहे हैं, सफाई में घूम रहे हैं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 24 भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार किसकी सरकार? सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बार किसकी सरकार? इस बार खुद हिंदू मुसलमान लग रहे थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। यही है संदेश मोदी जी का कि उन्होंने देश को लेकर यही तरक्की का नारा दिया